सभी लोगों को नमस्कार। बकवास फिजिक्स के YouTube चैनल पर मैं विमल आसाटी एक बार फिर आप लोगों के लिए ऑसिलेशन के बेसिक न्यूमेरिकल्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑसिलेशन के थ्योरी बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल्स देखे, जिनमें हमारी बातचीत डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर थी। कुछ बातचीत लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन f इज इक्वल टू माइनस के एक्स के ऊपर बेस्ड थे। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करते हुए थे और कुछ इस तरीके से थे जिसमें हमने मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आप सब लोगों से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स मांगे थे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए और जो आंसर था वो 809 अर्थात 800 इंटू 10 का पावर -5 न्यूटन या फिर 8 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन उसका आंसर था, जिसको मैक्सिमम फोर्स हमने रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से फाइंड आउट किया था। क्योंकि जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो परफॉर्म करने वाले लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले पार्टिकल को एज इट इज मीन पोजीशन की तरफ खींचने का काम करता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो दिया गया था शुरुआती, जो उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होता है रिस्टोरिंग फोर्स के, जिसकी वैल्यू f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होती है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन से अपोजिट है तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर माइनस के एक्स है तो एक्सटर्नल फोर्स प्लस के एक्स मिलता है। और k का वैल्यू सभी जानते हैं, फोर्स कांस्टेंट है, k बाय m ओमेगा स्क्वायर कहलाता है। सो हम f इज इक्वल टू के एक्स को f इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन जब आप उसी जगह पर x की जगह a रख देते हैं, एम्पलीट्यूड रख देते हैं, तो ये ध्यान में आ जाता है कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तभी मिलता है जब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू, आपने सब्स्टिट्यूट किया था m ओमेगा स्क्वायर a। इन जनरल फोर्स को मास इंटू एक्सलरेशन कहते हैं। मास स्मॉल m है, एक्सलरेशन ओमेगा स्क्वायर x है इन जनरल। लेकिन जब वो मैक्सिमम एक्सलरेशन कहलाता है, जैसा मैक्सिमम फोर्स जैसा मैक्सिमम एक्सलरेशन तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम एक्सलरेशन तब मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स तब मिलेगा जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और उस डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम x इज इक्वल टू स्मॉल a रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेटली एक्सलरेशन मैक्सिमम a ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर a होता है, और उसी वजह से मैक्सिमम फोर्स हम लोग m इंटू ओमेगा स्क्वायर a या फिर m इंटू a ओमेगा स्क्वायर रखते हैं। और उस हिसाब से सारी वैल्यूज आप लोगों को दी हुई थी, जिससे सॉल्व करने पर मैक्सिमम फोर्स का आंसर 809 CGS यूनिट में आया था, या फिर 800 इंटू 10 का पावर -5 न्यूटन ऐसा यूनिट में आया था, या उसी को आप 2 जीरो एडजस्ट करके 8 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन लिख सकते थे। हालांकि CGS में भी जिन्होंने आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से लेक्चर्स में मैंने आप लोगों के सामने लगभग लेक्चर 1, 2, 3 मेरे अब तक हुए हैं ऑसिलेशन से जुड़े हुए, जिनमें मैंने लगभग 6 प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस किए हैं। आज हम अगले पड़ाव पर जाने वाले हैं, जिसमें ऑसिलेशन से ही जुड़े न्यूमेरिकल्स पे हमारी बातचीत होंगी। क्योंकि ये कारवा शुरू जो हुआ है वो ठहरने वाला, रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ऑसिलेशन का हम लोग बेसिक प्रॉब्लम तो देख ही रहे, साथ में हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारी बातचीत को हम एक अच्छे मकाम पर लेकर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो अब बातचीत होने वाली है ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम की होने वाली है जिसमें कंडीशनल बातें आने वाली है। कंडीशनल यानी मैं किसी वैल्यू के साथ बात नहीं करूंगा, मैं किसी कंडीशन के साथ बात करूंगा कि अगर ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा होता है। जैसे कि मैं प्रॉब्लम शुरू करने के पहले एक जानकारी रफली देना चाहता हूं। अगर ये रिजिड सपोर्ट है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ पर बॉब लगाया हुआ है, सभी को बहुत अच्छे से समझता है कि बॉब जिस पोजीशन पे अभी है ये सिंपल पेंडुलम में वो मीन पोजीशन है,
और सभी को बखूबी समझता है कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी 0 होती है और मीन पोजीशन पर से जब मोशन होना शुरू हो जाता है तो वेलोसिटी की वैल्यू ए ओमेगा होती है, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मतलब मीन पोजीशन वो जगह है जहां डिस्प्लेसमेंट 0 रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट कभी भी मीन से काउंट किया जाता है। सर लेकिन अभी तो मोशन शुरू नहीं हुआ। ये जो कंडीशन है मोशन शुरू होने के बाद की है कि रिजिड सपोर्ट से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से किसी स्ट्रिंग को बॉब की मदद से लटकाया गया, तो ये सेटअप बन गया है एक प्रकार का सिंपल पेंडुलम, जिसे स्ट्रेच किया, रिलीज किया तो वो परफॉर्म करता है ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन इस ऑसिलेटरी मोशन में जो पाथ नजर आ रहा है वो लगभग स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो सिंपल पेंडुलम परफॉर्म कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काफ़ी छोटा है, जो एम्पलीट्यूड है काफ़ी छोटा है और पेंडुलम की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम आसानी से परफॉर्म कर सकता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, कंडीशन बन चुकी है लीनियर सिंपल हार्मोनिक की, तो उसकी सारी बातों को वो फॉलो करेगा। मीन से एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, आना जाना चल रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन चल रहा है। तो जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे पहुंचता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की काउंटिंग पार्टिकल की मीन से ही होती है। अब मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ और इसी जगह पर मेरे से पूछा जाए मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मेरा जवाब 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर काउंटिंग होती है अगर चीज़ उसी जगह पर है तो उसका वैल्यू 0 होता है। लेकिन वो बड़ी स्पीड से यहाँ से जाना पसंद करता है, इसलिए उसकी स्पीड मीन पोजीशन पर सबसे ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि मीन पोजीशन जो है उस मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, मतलब सबसे कम होता है। डिस्प्लेसमेंट 0 होता है मतलब सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सबसे कम देखने को मिलती है मीन पोजीशन पर। वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है मीन पोजीशन पर। सर ऐसा क्यों बता रहे? ये चीज़ अभी यहाँ पर जब प्रॉब्लम आएगा तो उसका बेस बताने के लिए बहुत फायदेमंद है। जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा तो वही एक्सट्रीम पे पहुँचने पर जो मीन पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, अब एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचते बराबर बॉब थोड़ी देर ठहरता है और फिर वापस आता है, ठहरता है, इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 है, अर्थात मिनिमम है। तो आप एक बहुत अच्छी बात देख रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ एक इन्वर्स जैसा बिहेव कर रहा है, उल्टे जैसा बिहेव कर रहा है। जिस जगह पे डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है ए ओमेगा, जिस जगह पे डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है ए, उस जगह पर वेलोसिटी सबसे कम है 0। मतलब एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। इससे साबित क्या होता है ये भी चीज़ समझ लीजिए। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो जैसे जैसे बॉब आगे आगे बढ़ते जाता होगा, अपनी पोजीशन आगे की तरफ बढ़ाता होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लगातार मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते समय बढ़ती होंगी और वेलोसिटी की वैल्यू डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम होती होंगी। मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती होंगी। तो किसी एक पॉइंट पर पहुँचते होंगे जहाँ वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम जितनी थी, ये वी मैक्स है, ये वी मिनिमम है। तो किसी पॉइंट पर पार्टिकल पहुंचता होगा, बॉब पहुंचता होगा जहां वेलोसिटी की वैल्यू जितनी थी ठीक उसकी क्या हो सकती है, आधी हो सकती है। तो ठीक उसकी आधी जहां होती है वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करके निकालने की कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम के माध्यम से। मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम कौन सी पोजीशन पर है, मीन, मिनिमम कौन सी पोजीशन पर है, एक्सट्रीम। जहाँ मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है वहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन पर जहाँ वेलोसिटी सबसे कम है वहाँ डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है। उल्टा बिल्कुल दिख रहा। लेकिन अगर हम मीन से ही शुरुआत करते हुए एक्सट्रीम पर जा रहे हैं और बीच में किसी पोजीशन पर रुकने की बात कर, रुकना मतलब चेक करने की बात कर रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी मीन पर सबसे ज़्यादा थी, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम होते 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 आधी हो गई,
तो अगर मान लो यहाँ 10 थी, 5 हो गई, तो जिस जगह पे वेलोसिटी 10 की क्या हुई है, 5 हुई है, पता करो वो जगह कौन सी है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो वो प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेने वाला हूँ, जिससे आपको एक रेडीमेड अंदाज मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है जब वेलोसिटी अपने मैक्सिमम की आधी होती है। और इवन हम इसका उल्टा भी पता कर सकते हैं कि अगर पार्टिकल ऐसी पोजीशन पे पहुंचा है जहां वो मैक्सिमम का आधा है, मैक्सिमम का आधा है, तो पता करो कि वहाँ वेलोसिटी कितनी है। तो दो टाइप के प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं। ऐसी जगह जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम लेंगे ऐसी जगह जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम का आधा है, बताओ वहाँ वेलोसिटी कितनी है। तो इस टाइप से दो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं शुरुआत करूँगा पहले प्रॉब्लम की। सर आपने ये क्लियर कर दिया, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल था कि आपके दिमाग में वो बात बैठे कि हम किस टाइप का प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। तो शुरुआत करता हूँ, आप भी श्री गणेशाय बराबर कीजिए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग linear simple harmonic motion. Find the displacement of a particle performing linear simple harmonic motion when the velocity is half of its maximum value. बहुत ही सिंपल सोबर क्वेश्चन है। हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कब, व्हेन इट्स वेलोसिटी। सर इट्स क्यों बोला, पार्टिकल की बात चालू है इसलिए। व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अपनी खुद की मैक्सिमम वैल्यू का जब वेलोसिटी क्या रहेगा, आधा, उस समय पे बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। सॉल्यूशन में शुरुआत होंगी फिर से उसी स्टाइल में हमारे गिवन में। सबसे पहले बेटा जब गिवन की बात आती है तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, जो दिया है। क्या दिया है बेटा, वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ये दिया है। पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी वेलोसिटी हाफ है, हाफ है, आधी है, किसके, उसी की मैक्सिमम वैल्यू के साथ। तो ये बात सबसे कीमती है, वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये हमको गिवन दिया है। और सभी को ये बात पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ए ओमेगा होता है। ठीक, ये बात बिल्कुल जहन में रखनी है, भूलनी नहीं है। और जो फाइंड आउट करना है बेटा वो है डिस्प्लेसमेंट। हमारा टारगेट है डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन फाइंड आउट करना है। उस जगह की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी अपने खुद के मैक्सिमम से क्या हो जाती है, आधी। फॉर्मूले की शुरुआत बड़े ही सिंपल वे से, जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से करेंगे जिसमें हम आंसर में बहुत आसानी से पहुंच जाए। सर क्या करेंगे, वेलोसिटी की मदद लेंगे। सर क्यों, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब फॉर्मूला भी मौजूद है और गिवन कंटेंट भी हमारे पास मौजूद है, जिससे मैं इक्वेशन 1 कहूँगा। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग the velocity of a particle performing linear simple harmonic motion at any position, ये जनरल फॉर्मूला है, ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी पोजिशन इज गिवन एज
is given as v is equal to omega under root of a square minus x square. This is the जनरल फॉर्मूला. ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला वेलोसिटी का मौजूद है एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर, किसी भी टाइम पर. लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू पर्टिकुलरली जिस पोजीशन पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उस पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन हमारे पास दी है. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन अबोव वी गेट, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है इक्वेशन 1 को अबोव में. सर इक्वेशन 1 इन अबोव है, ये जो नीचे का सेंटेंस इसका है, हाँ है. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन अबोव, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. हम अपने आंसर पे एक्स पे जरूर पहुंचेंगे. जहां v था उसकी जगह आएगा v max by 2 अर्थात a ओमेगा डिवाइड बाई 2. सर कुछ बातें यहाँ मेंशन होनी चाहिए, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हैं. a कौन है? सो एम्पलीट्यूड. आप चाहो तो लिख सकते हैं, आप चाहो तो न लिखे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. कुछ 2-3 चीजें एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे वेयर a ओमेगा. x जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है. आप चाहो तो पहले मेंशन कर सकते हैं जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM. v की तारीफ पहले ही हो चुकी है, बचा है a और ओमेगा. सो a और ओमेगा कौन है? सो एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ SHM. एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ SHM. सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगुलर वेलोसिटी है. दोनों चीज यहां पर दी हुई है. जिसकी जरूरत है वो हमने सब्स्टिट्यूट किया है. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन द अबोव. सो v के जगह a ओमेगा बाई 2 आ गया, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम a ओमेगा होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया और थ्योरेटिकली मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. इक्वल टू में बेटा ओमेगा है, अंडर रूट के अंदर टर्म है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. जो टर्म कट सकती है वो है ओमेगा से ओमेगा. ओमेगा से ओमेगा कटने के बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं. हम उस स्टेप को सिंस करके लिख सकते हैं, सिंस स्क्वायरिंग बोथ साइड. एक स्टेप थोड़ी कम भी हो जाती है उसमें. a बाई 2 का स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर बाय 4. ओमेगा ओमेगा कट चुका है, अंडर रूट का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, टर्म बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4. सभी को समझता है, दिखता है. 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर. माइनस में टर्म बच रही है 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर. माइनस में टर्म बच रही है a स्क्वायर, डिवाइड में आ रहा है 4, सभी को दिखाई देता है. Therefore x square is equal to 4a square minus a square in a 3a square divided by 4. टर्म मिल रही है 3a square divided by 4. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर कर दो तो मुझे x is equal to मिलेगा प्लस माइनस रूट 3 बाई 3 इंटू a बाई 2, या फिर रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ a. सर ये क्या है? बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे हाथ लग रही है कि x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ a. ये क्यों मिला? सिंस स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोस्तों, तब हमें x की वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ a. इसका मतलब जानते हो आप क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है. सर किसकी? उसी की, क्योंकि a कौन है? एम्पलीट्यूड, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये उसका मतलब है. मतलब
मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाते समय जिस किसी भी जगह पर वेलोसिटी पार्टिकल की अपने मैक्सिमम की आधी होती है, वेलोसिटी पार्टिकल की अपने मैक्सिमम की आधी होती है, उस जगह पे डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम का √3/2 होता है। उस जगह पे डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम का √3/2 होता है, √3/2। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो हमारे समझ में आता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको दिखाई दे रहा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। आप नीचे सेंटेंस बराबर डालिएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन when the velocity is half of the maximum value, the displacement is √3/2 times of its maximum value। डिस्प्लेसमेंट √3/2 टाइम्स है अपनी ही मैक्सिमम वैल्यू का। और एक बात सर, आंसर प्लस माइनस में क्यों है? बिकॉज दिस इज नॉट अ डिस्टेंस, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट is either toward the positive extreme position taken as positive, toward the negative extreme position taken as negative। अच्छे से प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए। इसका ठीक रिवर्स वाला एक प्रॉब्लम और हम अभी देखेंगे। ठीक, तो बिल्कुल अच्छा प्रॉब्लम है, और जिस टाइप का प्रॉब्लम आपके सामने ये आया है बिल्कुल ठीक इसका रिवर्स प्रॉब्लम अभी हम अगला देखेंगे। आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी चीज़ को मिस मत कीजिए। सेंटेंस बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करना था जब वेलोसिटी की वैल्यू अपने मैक्सिमम की क्या थी, आधी थी। तो अपनी आप लिंक अगर बराबर बना के रखोगे तो चीज़ बराबर ध्यान में आएंगी, किसी प्रकार के मिस होने का कोई चांस नहीं होगा। ठीक, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल मैं अगला प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ जो इसका रिवर्स है। मतलब ये कि वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी थी तो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया। अब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम का आधा होगा। तो सर एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा? अभी सोच ही लो, जब वेलोसिटी मैक्सिमम की आती थी तो डिस्प्लेसमेंट √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड आया, यानी मैक्सिमम। तो अब जब डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड का आधा होगा तो वेलोसिटी अपने मैक्सिमम से √3/2 टाइम्स आएंगी। यानी फाइनल आंसर गिवन दिया रहेगा x इज इक्वल टू a/2, a यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो a/2 डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, वेलोसिटी आएंगी प्लस माइनस √3/2 टाइम्स ऑफ a ओमेगा, क्योंकि a ओमेगा उसके मैक्सिमम का आधा होता है। तो मैं अगले प्रॉब्लम की तरफ चल रहा हूं। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। फाइंड द velocity of a particle performing linear simple harmonic motion when its displacement is half of its maximum value, when its displacement is half of its maximum value। जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू की आधी होंगी तो फाइंड आउट करके निकालिए कि वेलोसिटी कितनी है। हमारा टारगेट अब की बार फाइंड करते समय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा टारगेट है। शुरुआत में ही डिस्प्लेसमेंट बोला है कि वो अपने मैक्सिमम का आधा है। भाषा लिखी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फाइंड करना है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। लेकिन कब? जब उसका डिस्प्लेसमेंट उसी के मैक्सिमम का आधा होता है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब एम्पलीट्यूड होता है। सो x की वैल्यू a/2 इक्वेशन 1 गिवन है। हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास फिर से मौजूद है उसी स्टाइल में। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट एनी पोजिशन इज गिवन एज v इज इक्वल टू
ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर ए एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम पता है सभी को, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एस एच एम। उस परिस्थिति में हम बाकायदा सब्स्टिट्यूट कर रहे इक्वेशन 1 को इन द अबोव, तो हमें मिलेगा v जैसे का तैसा, क्योंकि वही तो हमारा टारगेट है। ओमेगा जैसे का तैसा अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबको दिख रहा है x की वैल्यू a/2 है, तो x की जगह a/2 हमने सब्स्टिट्यूट किया, उसका स्क्वायर किया। v इज इक्वल टू सबको दिख रहा है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। टर्म जो स्टाइल में मैंने बताई बिल्कुल उसी स्टाइल में आपको दिखेगा, और ये किसी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से कम नहीं है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल। जब भी देखा वेलोसिटी मैक्सिमम क्या आती थी तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू √3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम आया, एम्पलीट्यूड आया। अब जब डिस्प्लेसमेंट a/2 है तो वेलोसिटी √3/2 टाइम्स ऑफ v मैक्स आएगा, और √3/2 टाइम्स ऑफ जो v मैक्स आएगा वो v मैक्स यानी a ओमेगा दिखेगा। सो 4 × a² 4a² माइनस a², सारी टर्म्स आपको आंखों के सामने नजर आ रही है, डिवाइडेड बाय 4 × a² माइनस a²। सर क्या बचेगा, सबको दिखता है ओमेगा जैसे का तैसा, अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस a² यानी 3a² डिवाइड बाय 4, 4a² माइनस a² 3a² डिवाइड बाय 4। सर उसके बाद क्या होगा आप खुद ही जानते हैं, ये सारी टर्म जो चल रही थी ये सब वेलोसिटी में, ये सब प्लस माइनस में है, दिखाया नहीं जाता लेकिन होता है। सर क्यों? क्योंकि जब ये डेरिवेशन आता था फाइनल हम सॉल्व करते थे, क्योंकि कोई भी टर्म अंडर रूट में आ रही मतलब स्क्वायरिंग था, आपने स्क्वायरिंग हटा के स्क्वायर रूट लिया होगा, सो डेफिनेटली सारी टर्म प्लस माइनस में ही होती है, तो ये भाषा प्लस माइनस वाली ही है। प्लस माइनस अंडर रूट में कौन बचेगा 3, 4 का हो जाएगा 2, अंडर रूट में a² का बचेगा a और बाजू में बचेगा ओमेगा, ओमेगा सबको दिखाई दे रहा है, ओमेगा जैसे का तैसा, a² का a, 3 का √3 और 4 का 2। सर ये क्या है? यही वो आंसर है जिसकी हमें जरूरत थी, लेकिन आप इसी को और करके अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। सर अपनी भाषा में कौन सी? v जो कुछ भी है वो प्लस माइनस √3/2 टाइम्स ऑफ v मैक्स के बराबर है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वजह है v मैक्स जो कुछ भी है वो a ओमेगा के बराबर है। तो जो भाषा मैंने कही कि डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम का आधा जब भी रहेगा तो वेलोसिटी √3/2 टाइम्स ऑफ a ओमेगा रहेंगी, और वही a ओमेगा कहलाता है v मैक्स। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड था, जब वेलोसिटी अपने मैक्सिमम की आधी थी, अभी उल्टा चल रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम का आधा है तो वेलोसिटी √3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों प्रॉब्लम का जो लिंक है मैं जो बताना चाहता था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, वो लिंक बखूबी आप लोगों ने ध्यान से सुनी और समझी होंगी। अच्छे से लिखिए, अच्छे से समझिए, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। सर इसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कैसे? इस टाइप के प्रॉब्लम हम वैल्यूज़ लेकर सॉल्व कर सकते हैं कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू समथिंग है तो बताइए वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, लेकिन बशर्ते वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम का आधा हो, ऐसा कुछ नज़र आना चाहिए, तो आप डायरेक्ट भी उस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और लगेगा तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा रिस्पॉन्ड कमेंट में बॉक्स में ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक, तो बकवास फिजिक्स के चैनल पर आप सब लोगों का धन्यवाद। हम फिर एक बार और मिलेंगे और अच्छे प्रॉब्लम के साथ और डिस्कशन करेंगे। बाय।